हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश फॉर्स पर। तो अगर आप भी मानते हो कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाते हो, ना आपको समझ में आता है कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएं कैसे, पहले वर्ब लिखें, पहले सब्जेक्ट लिखें, पहले ऑब्जेक्ट लिखें, क्या लिखें, आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हो। हम बिल्कुल इंग्लिश की जड़ को आज समझेंगे, कैसे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, रोहन ईट्स मैंगोज। ठीक, अब इसी सेंटेंस से हम बेसिक सारी चीज़ें लगभग समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ रोहन क्यों आया, यहाँ ईट्स क्यों आया, यहाँ मैंगोज क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले आपको ये समझना है कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस बनाने में आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो अगर इन दोनों को हम हटा दें, मिनिमम हमको वर्ब चाहिए होगी। कोई भी सेंटेंस बनाने में एटलीस्ट वर्ब तो चाहिए ही। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या कैसे बनता है। देखिए, जैसे इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, रोहन ईट्स मैंगोज। ठीक है, रोहन खाता है आम। ठीक है, या ढेर सारे आम खाता है। ठीक है, अब ये जो रोहन है, ठीक है, ये एक तरीके से करता है, खाने का काम ये कर रहा है ना। तो जो चीज़ क्रिया करता है उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जो चीज़ क्रिया करता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब। ठीक, अब जिस चीज पे क्रिया होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्रिया क्या किस चीज पे हो रही, क्या खाया जा रहा है। ईट्स मतलब क्या खाया जा रहा है, आप ऐसे सोचोगे मन में तो मैंगोज खाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस चीज पे क्रिया होती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए समझने वाली चीज क्या है, जो सब्जेक्ट बनता है ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता होता है इंग्लिश में, वो दो चीज़ हो सकती है। जैसे एक या तो नाउन हो सकता है। ठीक, नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज़ का भी नाम नाउन होता है। ठीक, या फिर नाउन की जगह जो इंग्लिश में और शब्द यूज़ हो सकते हैं वो हो सकता है, जैसे प्रोनाउन। ठीक, अभी इसको हम उदाहरण से भी समझ लेंगे। ठीक है, वर्ब क्रिया जो रहती है, क्रिया जैसे ही रहती है, उसमें कुछ नहीं आपको समझना है। मैंगोज, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनता है वो भी इंग्लिश में या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि प्रोनाउन वही शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं। ठीक, ये हो गया। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्या, कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस में सिंगुलर है, मतलब एक है, ठीक है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ठीक, ये सर्वमान्य नियम है इंग्लिश का, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, जब हम सब्जेक्ट को प्लूरल बनाते हैं, मतलब वो नाउन तो रहता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, प्लस यस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में ऐसा उल्टा होता है, अगर हम वर्ब में प्लस यस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहता है उसमें हम यस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ये हो गया सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों पे ये चीज़ लगेगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का केस, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये वाला जो केस है ये होगा हमारा वर्ब का केस, ठीक। ये हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अब हम चलिए उदाहरण से समझ। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, चिल्ड्रन रीड बुक्स, ठीक है। तो इसमें समझते हैं क्या चीज़ क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा चिल्ड्रन रीड बुक्स, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे किताब पढ़ते हैं। चिल्ड्रन ये होता है हमारा सब्जेक्ट, करता यही है इसमें ना, काम यही कर रहा है पढ़ने वाला, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब जो क्रिया हो रही है इसको हम कहते हैं वर्ब। जिस चीज़ पे क्रिया हो रही, पढ़ा क्या जा रहा है? बुक्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए इन शब्दों के फंक्शन, ठीक है। फंक्शन अलग चीज़ होती और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम बता रहे हैं नाउन है प्रोनाउन है ये अलग होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमने आपसे कहा था नाउन या प्रोनाउन बनेगा, तो ये यहाँ हो जाएगा नाउन, ठीक है। और यहाँ बुक्स क्या है? ये भी नाउन है, ठीक। एक चीज़ आप यहाँ ये देखिए, यहाँ चिल्ड्रन में एस नहीं लगा है तब भी प्लूरल है, क्योंकि यहाँ जो वर्ब आई है इसमें यस नहीं लगा तो ये प्लूरल है। वर्ब में अगर हम यस नहीं लगाते तो वो प्लूरल होती है, ठीक। और अगर हम नाउन में प्लूरल नहीं लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें यस के बिना भी वो प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ चिल्ड्रन हो गया या पीपल हो गया, तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इनमें बिना यस लगाए प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक। तो इसका अर्थ हो गया चिल्ड्रन रीड बुक्स। तो आप जब कभी भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे तो में आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है, ठीक। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। राम लव्स सीता, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? राम प्यार करता है सीता से, ठीक। राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, करता है क्योंकि सेंटेंस में प्यार करने वाला काम यही कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसका फंक्शन है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि नाम है किसी का तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखेंगे वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, और क्रिया में यस लगा है तो इसका मतलब है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्यों आई है सेंटेंस में? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक। अब क्रिया किस चीज़ पे हो रही? किस चीज़ को प्यार किया जा रहा है? सीता को। तो सीता का काम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सीता का फंक्शन। सीता का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब इसी में हम समझते हैं कि हम प्रोनाउन इनकी जगह कैसे लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे राम की जगह हम प्रोनाउन क्या लगा सकते हैं? सब्जेक्ट है क्योंकि, तो सब्जेक्ट में मेल के लिए लगता है ही, ठीक है, ही। वर्ब को हम ऐसे ही लिख देंगे लव्स। सीता लेडीज़ है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम इसकी जगह लिखेंगे हर, ठीक है। यहाँ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी सब्जेक्ट बनता है। अगर यहाँ लिखना होता तो हम सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हर लिखेंगे। ये चीज़ हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्रोनाउन काम क्या कर रहा है? राम की जगह लगाए तो ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन की जगह प्रयोग हुए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वर्ब, वर्ब का ही फॉर्म रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही भी सिंगुलर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो हमारा था सीता, उसी की जगह हर आया है, शी नहीं आया, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज होगा, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हर क्यों नहीं आया, यहाँ हिम क्यों नहीं आया। देखिए ऐसा है, अगर हिम जो है वो ऑब्जेक्ट जब हमको लिखना होता है तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह होता तो यहाँ हम ये ही, अगर यहाँ ही का रूप लिखना होता तो हम हिम लिखते हैं, ठीक है। और अगर हर का यहाँ रूप लिखना होता, कोई या हर हमको यहाँ लिखना होता तो हम वहाँ शी लिखते हैं। अंतर काम क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ही वाला सब्जेक्ट बनता है और हिम वाला ऑब्जेक्ट बनता है, शी वाला सब्जेक्ट बनता है और हर वाला ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और अब ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और तीनों में से कोई एक चीज़ हमेशा मिनिमम ज़रूरी हो सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो है वर्ब, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी। इसका अर्थ क्या हुआ, दादी कहानी सुना रही है, ठीक है। अब कहानी सुना कौन रहा है, सुनाने का काम कौन कर रहा है, ग्रैंड मदर, दादी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की एक रैंक बता रहा है, ठीक है, कि दादी हमारी, तो ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब यहाँ इज क्या होता है, ये होता है हमारी सहायक क्रिया। हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और टेलिंग ये है हमारी मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। और क्या चीज़ सुनाया जा रहा है, किस चीज़ पे सुनाने का काम हो रहा है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये है आर्टिकल, इसको कहते हैं। ये किस लिए लगता है, इसके नाउन के लिए, ठीक। अब स्टोरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। जो सहायक क्रिया होती और मेन वर्ब होती, इन दोनों से मिला के हम टेंस पता करते हैं, ठीक है। जैसे इस जो है ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, ठीक, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसके साथ जो मुख्य क्रिया है वो है आईएनजी फॉर्म में, ये बता रही है कि वो काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो टेंस हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम जो सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब रहती है और मेन वर्ब रहती है, उसी से हम टेंस पता करते हैं सेंटेंस का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स। आपको ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने हैं।